नाजरीन, क्या ताइवान के तनाज़े पर तीसरी आलमी जंग छिड़ने वाली है? 2 करोड़ की आबादी वाले छोटे से खित्ते ताइवान पर पूरी दुनिया क्यों नजरें जमाई बैठी है? स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल ताइवान के मामले पर 2 सुपर पावर्स एक दूसरे को आंखें क्यों दिखा रही हैं? ताइवान से मुताल्लिक वो कौन से ऐसे हकायक हैं जो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं? आखिर ताइवान के इस छोटे से खित्ते में क्या ऐसी बात है जिस पर अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं? ताइवान क्यों इतना अहम हो गया है कि दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स न सिर्फ इसका कंट्रोल हासिल करना चाहती हैं, बल्कि इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगी। अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। ये है ताइवान, वो छोटा सा जजीरा जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की तकदीर तय करने वाला है। यानी जो भी ताइवान को कंट्रोल करेगा 21वीं सदी का मालिक वही होगा। चीन और ताइवान के दरमियान तनाव बहुत बढ़ गया है। अगर चीन और ताइवान के दरमियान जंग शुरू हो गई तो इसके वो असरात होंगे कि लोग रशिया यूक्रेन तो क्या वर्ल्ड वॉर 2 को भी भूल जाएंगे। ताइवान की तारीख का जायजा लें तो ताइवान पर हजारों साल तक बीजिंग में मौजूद मखसूस तबके की हुकूमत रही। 1895 में ताइवान पर जापान ने कब्जा कर लिया और अगले 50 साल तक इस पर हुकूमत की। दूसरी आलमी जंग के आखिर में जापान को ये जजीरा चीन को वापस करना पड़ा। इसी दौरान चाइना में कम्युनिस्ट और कौम परस्तों के दरमियान जबरदस्त सिविल वॉर शुरू हुई, जिसमें कम्युनिस्ट फाते रहे और यूं 1949 में पीपल्स रिपब्लिक चाइना वजूद में आ गया। कम्युनिस्ट के हाथों शिकस्त खाने वाले नेशनलिस्ट भागकर ताइवान आ गए और तब से लेकर आज तक ताइवान इन नेशनलिस्ट के कंट्रोल में ही है। और 1945 में शुरू होने वाली ये सिविल वॉर अब इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का एक इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। एक तरफ ताइवान है जो अब एक तरक्की याफ्ता मगरबी तर्ज का मुल्क बन चुका है, जो किसी भी हाल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में नहीं जाना चाहता, और दूसरी तरफ चीन है जो अभी भी ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ये भी एक हकीकत है कि 77 साल गुजरने के बावजूद ताइवान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन नहीं बन सका है। इस वक्त दुनिया के सिर्फ 15 ऐसे छोटे मुल्क हैं जो ताइवान को सरकारी सतह पर अलहदा मुल्क तस्लीम करते हैं। इसकी वजह यह है कि चीन ताइवान को सिर्फ एक बागी सूबा समझता है और किसी भी ऐसे मुल्क के साथ सिफारती ताल्लुकात नहीं रखता जो ताइवान को अलहदा मुल्क तस्लीम करता हो। चीन 1.5 अरब आबादी के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी माशी ताकत है, इसलिए अमेरिका समेत सारी दुनिया इस मामले में अवामी सतह पर चीन को सपोर्ट करती है और ताइवान को आजाद रियासत तस्लीम नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा अनऑफिशियल सपोर्टर भी है। अमेरिका अब तक अरबों डॉलर के हथियार ताइवान को फरोख्त कर चुका है। ताइवान को दोबारा बीजिंग के कंट्रोल में लाना चीन का तारीखी मिशन है, जिसे पूरा करने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है और चीन के इस मिशन की तकमील की राह में अमेरिका सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आया है। लेकिन क्या चीन वाकई ताइवान पर हमला करेगा और ताइवान की हिफाजत करने का दावेदार अमेरिका क्या ऐसा होने देगा? चीन 2 टोक अल्फाज में ये कह चुका है कि वो ताइवान की आजादी की किसी भी कोशिश को पूरी ताकत से कुचल देगा। दूसरी जानिब अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो इसका मुकम्मल दिफा करेगा। यहाँ ये सवाल उभरता है कि अमेरिका ताइवान के लिए चीन जैसी मजबूत फौज से टक्कर क्यों लेगा? इसकी पहली वजह चीन की तवील साहिली पट्टी से करीब वाक़े वो जजीरा नुमा मुल्क हैं जो चीन के तिजारती सामान की गुजरगाह हैं। इन छोटे जजीरों में ताइवान को नुमायां हैसियत हासिल है। ताइवान हाथ से निकलने की सूरत में चीन की मईशत को ऐसा धचका लग सकता है जिससे संभलना उसके लिए दुश्वार होगा। दूसरी वजह बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है और वो ये है कि ताइवान दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाला मुल्क है। ये वो चिप है जो तमाम सिविलियन और मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल होती है, जैसे कि स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स वगैरह। पूरी दुनिया की तकरीबन 65% सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में बनती हैं। ताइवान की सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसे TSMC कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली कंपनी है। अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली मशहूर कंपनीज ने भी अपनी चिप प्रोडक्शन इसी ताइवानी कंपनी को आउटसोर्स की हुई है और अमेरिकी कंपनियों का इन्हिसार इसी ताइवानी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर है। अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा किया तो अमेरिका के सारे जदीद जंगी हथियार और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी बुरी तरह मुतासिर हो जाएगी। आसान अल्फाज में यूं कहा जा सकता है कि चीन के कंट्रोल में वो चीज आ जाएगी जिस पर सारी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न हथियारों का इन्हिसार है, और इसका लाजमी नतीजा यही होगा कि मॉडर्न वॉरफेयर में चीन पूरी दुनिया में टॉप पर आ जाएगा।
ताइवान से जंग में अगर शिकस्त हुई तो ये चीन के लिए निहायत शर्म का मकाम होगा और इसका दुनिया की अगली सुपर पावर बनने का ख्वाब पूरा होना मुमकिन नहीं रहेगा। दूसरी जानिब ताइवान से जंग में चीन की फतह अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का हौसला तोड़ देगी और एशिया में चीन की बरतरी कायम होने को कोई नहीं रोक पाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि ताइवान पर चीनी कब्जे की सूरत में अमेरिका और यूरोप ताइवान में तैयार होने वाली इस एडवांस सेमीकंडक्टर चिप से भी हाथ धो सकते हैं, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी की कुंजी है। दुनिया इस जंग पर कैसे रिएक्ट करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। ताहम ये बात यकीनी है कि इस जंग के असरात रूस यूक्रेन जंग से कहीं ज्यादा खतरनाक होंगे। ऐन मुमकिन है कि अगर दूसरे मुल्क ताइवान की मदद को आए तो एक आलमी जंग शुरू हो जाए और फिर ऐसी तबाही होगी जिसे रोकना किसी के बस में नहीं रहेगा।